चलो ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो, और ये कुछ अच्छा सवाल है। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई। लो भैया, ठीक है, अच्छा सवाल है, सीजीएल का सवाल है। दिख नहीं रहा है क्या? इसमें कौन बता सकता? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, है नहीं? तो नया क्वेश्चन है, तो अगर नहीं पता था तो स्किप कर लो बस। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भाई होना चाहिए। देखो, इनका नाम है ये भैया, ठीक है, कुशाल कोमर, ठीक है, कुशाल। अरे वो नहीं है, ठीक है, 40 श्री रामल्लू। ये धरने में थे जब वो नहीं, आंध्र प्रदेश जब बना था, पहला स्टेट बना, ठीक है, भाषाई आधार पर, तब ये 53 दिन की भूख हड़ताल में मारे गए थे, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। चलो अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल 7वें नंबर का, इसमें क्या कह रहा है भाई? बढ़ाओ भाई, देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से कब बंद हो गया था? बताइए। पीछे थोड़ा नीचे करो, हल्का सा नीचे करो, नीचे करो और नीचे करो, बस बस, ओके। उत्तर माला दिख रही थी नीचे। 34 में सही है, ठीक है, 34 में सही है, 34 में। कोई बताएगा यहाँ पर बताओ, पीछे आप बताओगे कि ये जो आपका ये कोई आंदोलन है, क्या लिखा है इसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। मुझे बताओ, काहे चिपका रहे हो, बताओ। हाँ, इसको बताओ आप, ठीक है। आज तो शांत बैठो, क्या बात है, ठीक है। आप ऐसे बैठा करो रोज, ठीक है, ऐसे बैठा करो भाई। कल बहुत बातचीत कर रहे थे, हाँ, 1930 में, ठीक है, 1930 में। हाँ, 6 मार्च था, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1923 को शुरुआत होती है। कब तक चलता है? 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? साबरमती से डांडी तक जाता है, ठीक है, डांडी तक जाता है। हाँ, डांडी के नवसारी जिले तक, ठीक है, डांडी के नवसारी जिला, ठीक है, ये नवसारी जिला है, उसी इस जिले में ही आता है नवसारी जिला, ठीक है। नमक कानून वाला इसमें था, ठीक है। कोई बताएगा इसमें आपका जो डांडी सत्याग्रह था, इसमें बताओ आपका कि जो गांधी जी गिरफ्तार हो गए, ठीक है, थोड़ी दूर चल के, ठीक है। तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे, ये बताओ कि थोड़ी दूर चल के गिरफ्तार हो गए, फिर उसके बाद आंदोलन को लीड किसने किया? अब्बास तैयब जी, ठीक है, 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 अब्बास तैयब जी, ये हो गए आपके अब्बास तैयब। सरोजनी नायडू भी इसमें थी, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी, ठीक है, और भी महिलाएं थी 1-2। हाँ, बस वही दांडी वाला है, ठीक है, दांडी वाला। कुछ उसमें देखना अभी भी पड़ी है, ठीक है, बस वीडियो वगैरह आपको मिलेंगे उस पे, ठीक है। उसका देखना, जो वो गांधी जी वहाँ ब्रिटेन में जाते हैं, उनका उसका बीबीसी ने कवर किया, उसका देखना, उस पे दिखाते हैं कैसे क्या, इतनी भीड़ होती है, क्या बताया जाए, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये हो गया आपका। और कोई बता सकता है? इनके साथ एक पत्रकार भी था, कौन सा पत्रकार था? गांधी इसमें दांडी यात्रा के समय में वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर था, ठीक है, वेब मिलर था, ठीक है। चलो अगला सवाल लगाओ। रुको रुको, यहाँ पे रुकना, यहाँ पे दिखता है, ठीक है। कह रहा है कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को जेल से रिहाई के बाद में कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के आगे उधर साइड में ऐसे करो, ठीक है। हाँ, के कहाँ चला गया है? हाँ, और बढ़ाना, बस बस बस, हाँ, और थोड़ा और, ठीक है। के लिए, हाँ, लिखा है के लिए मुलाकात की। कहाँ पर मुलाकात की बताओ? कलकत्ता में? अरे नहीं, आपका इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में। यहाँ पर देखना, ये आपका लाहौर लिखा है, 1929 का अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? लाहौर अधिवेशन की, हाँ, 1929 में सुभाष चंद्र बोस नहीं करते, सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 के आसपास करते हैं, ठीक है, 1939 के। चलो ठीक है, बेशक आप गलत उत्तर दे रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दे रहे हो, यही बड़ी बात है, ठीक है।
क्या इसमें नेहरू जी कर रहे थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। इसी में बोला गया था कि हम भैया पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं, स्वराज्य की मांग करते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की। ठीक है, सबसे पहले अगर अनौपचारिक रूप से पूछे तो आपका 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, 1922 वगैरह में फिर गांधी जी करते हैं। ठीक है, 1938 में फिर आगे चल के होता है। ठीक है, और ये 1938-39 में फिर से मांग होती है। ठीक है, ये आपका जो सुभाष चंद्र बोस किसी ने बताया था, ये इसमें अध्यक्षता करेंगे। इसमें इतनी ज्यादा लोकप्रियता हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस जी की कि गांधी वगैरह सब साइड में हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा नहीं। ठीक है, मतलब उनको गांधी जी को कोई भी मतलब इतना ज्यादा वो नहीं करेगा। ठीक है, सपोर्ट नहीं करेगा। सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पर बहुत इनकी अच्छी लोकप्रियता हो जाएगी। पहली बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इसमें 1939 में पहली बार जो होगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। ठीक है, पहली बार वोटिंग होगी कि भाई, और 203 वोटों से जीत भी जाएंगे। ठीक है, 203 वोट से। अगला सवाल देखो भाई, नीचे क्या लिखा है, राजघाट। ये तो बहुत सरल सवाल आपका फंस गया। महात्मा हाँ, ठीक है, राजघाट वाला बताओ भाई क्या है। महात्मा गांधी। ठीक है, ये तो गांधी जी हैं। ठीक है, राजघाट जो है गांधी जी। अगला सवाल देखो, ये हमने आपसे बताया था, कई बार पढ़ाया, थोड़ा ऊपर बढ़ाओ इसको, क्वेश्चन को बढ़ाओ भाई हल्का सा, बस बस हाँ, ठीक है, टच करो, बस बस बस। 10वां सवाल है। हाँ, ये तो लिखा है आपका थोड़ा। ठीक है, लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। गांधी जी। ठीक है, गांधी जी। एक हुआ था हा? अरे नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, रोशनी का मतलब है कि आगे, हाँ, अरे ये रोशनी ये रोशनी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर रोशनी जो है वो अलग है। रोशनी का मतलब है कि जो आगे का रास्ता दिखाता हो। ठीक है, या फिर जो आपका बताता हो कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, मार्गदर्शक, वो रोशनी है। ठीक है, हाँ, आप भी क्या बताएं। ठीक है, हाँ। एक चीज और आपका, आपने सुना होगा कि एक ऐसा आंदोलन था उस टाइम पर, गांधी जी ने एक मतलब नेता की डेथ हो गई, और गांधी जी ने उस नेता की डेथ पे क्या किया था, एक फंड की स्थापना की। फिर उसके बाद में 20 लाख चरखे बंटवा दिए देश में पूरे। हाँ हाँ, योजना नहीं। ठीक है, योजना नहीं, फिलहाल वो तिलक फंड। ठीक है, क्या था, तिलक फंड, तिलक स्वराज्य फंड। ठीक है, तिलक स्वराज फंड, ये स्थापना की जाती है कब, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और यहाँ पर फिर आता है, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। और यहाँ पर कौन सा आंदोलन चलता है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो होता है इसका बताओ, असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन जो था, कोई बताएगा इसका प्रतीक क्या था। गुड़ रोटी, खादी और चरखा। अरे वो नहीं। ठीक है, आप बता रहे हो वो उसका 1857। हाँ, 1857 की क्रांति का। ठीक है, हाँ, ये देखो तभी इनको सबको याद है। ठीक है, यहाँ पर देखना, असहयोग आंदोलन का था चरखा एंड खादी। ठीक है, खादी। इसलिए पता कितना पैसा जमा करा लिए थे गांधी जी, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, अपने यहाँ पे जैसे अभी वो वाला चल रहा है कोरोना वाला, देखना 53 करोड़ रुपए का जो घोटाला करे, और उसके बाद में जो वैक्सीन वाला नहीं, वैक्सीन वाला, हाँ, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, फिलहाल ज्यादा मतलब सोचना मत। ठीक है, सोचोगे तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, ठीक है, अगर फिलहाल अगर ऐसा सभी डोज ले रखें तो मतलब अगर कुछ हो आपके पास तो दान वगैरह हमको कर दीजिएगा। ठीक है, कितने लोगों ने वैक्सीन इसमें लगवाई है, सभी तीनों डोज, दो डोज लगे। हाँ, ठीक है, तब तो सही। चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल पे चलते हैं। लगाओ भाई, बढ़ाओ आगे अगला सवाल।
बस बस बस, हाँ अब ये बताइए थोड़ा। लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? कई बार बांधों को, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन, बांधों को, ठीक है। हाँ, भाखड़ा नागल, ठीक है, उनके टाइम पर बहुत सारी जो परियोजनाएं बनती हैं, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, लाइट बंद कर दिया, इसमें तो नहीं इशू कुछ है तो ठीक है, आगे बढ़ाओ थोड़ा, थोड़ा इसको इधर करो ऐसे, एक मिनट ऊपर करो, बस वैसे से थोड़ा इसको अब इसको ऐसे रखो, ठीक है, उधर से तब भी दिखता है साफ, ठीक है, बस बस। अब देखो क्या कहता है, कहाँ चला गया सवाल, ये है, गांधी को साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? हार्डिंग, ठीक है, ये तो सही है आपका, हार्डिंग था, कौन था? हार्डिंग था, ठीक है। और यहाँ पर जो केसर ए हिंद उपाधि है, कोई बताएगा यहाँ पर कि जो ये उपाधि है गांधी जी ने कब वापस की? ठीक है, नहीं, चौरा नहीं, ठीक है, 1920 में, धन्यवाद, ठीक है, वाह क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है, 1920 में। कहीं कहीं पे लिखा है कि 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब, लेकिन सबसे जो सही इसका उत्तर है ये वाला, ठीक है। हाँ, क्या रीजन क्या था कहेगा केसर हिंद त्यागने का? इन्होंने जब ये हुआ था आपका 1919 वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब इन्होंने फिलहाल नहीं त्यागी थी, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया, सहयोग आंदोलन, इनकी कुछ मांगे थी, इन्होंने वो अंग्रेजों ने मांगे पूरी नहीं की, तब इन्होंने अपना चालू किया, ठीक है, तब ये अपना वापस कर दिया। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने तो गुरुदेव की उपाधि 1919 के में ही लौटा दी थी, बोला कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने फिलहाल नहीं लौटाई। हाँ, ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगला सवाल है आपका, और बात कोई बताएगा असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था गांधी जी ने? 1922 में, ठीक है, 1922 में लिया था, 1922 में, ठीक है, 1922 में जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसी के बाद में वापस ले लिया था, ठीक है, उसी के बाद में वापस लिया था। 1923 में, फिर 1923 में तो गांधी जी अंदर होते हैं, जेल में होते हैं, ठीक है, लेकिन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, और मोतीलाल नेहरू और कौन थे? CR दास, ठीक है, चितरंजन दास, ठीक है, CR दास, वही फिर आगे एक्टिव होकर के किसानों की बहुत सारी समस्याओं को हल करवाने का काम करेंगे। अगला सवाल है कि कह रहा है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, या किस नेता का कथन है? अच्छा भैया, ठीक है, ये तो सही है आपका, ठीक है, ये तो सही है आपका, तिलक जी का ही है, ठीक है, स्वराज, ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, ये इन्हीं का है, ये इन्हीं का। अगला सवाल देखो, इसमें दिख रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, अरे इतना सरल का पूछ लेते हो, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, क्यों नहीं ली थी? अच्छा, ऐसा भी कुछ था, अरे ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? बताओ, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है, बिस्मार्क लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने लगभग 600 देसी रियासतों का एकीकरण करवाया था, देसी रियासतों का एकीकरण करवाया था, ठीक है, एकीकरण। अगर वीपी मेनन और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो अपना देश कई सारे देशों में बट चुका होता है, ठीक है, इन्होंने एक में करवाने का काम किया था, जैसे भी करके साम दाम दंड भेद, जैसे भी, ठीक है, जैसे आपका ये हैदराबाद था, ठीक है, हैदराबाद था, ठीक है, और आपका जम्मू कश्मीर था, ठीक है, जम्मू कश्मीर था, और एक था जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ में क्या हुआ था? जूनागढ़ में जनमत संग्रह से होता है, ठीक है, कई बार पूछा गया कैसे होता है, जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से करवाया जाता है, ठीक है। उसमें ये था कि आप किस में जाना चाह रहे हो, इंडिया में जाना चाह रहे हो या फिर आप पाकिस्तान में जाना चाह रहे हो? तो वहाँ की जनता थी हिंदू, तो उसने बोला कि सर हमको भारत में ही रहना है, ठीक है, तो ये फिर अपने इंडिया में आया। फिर उसके बाद में
यहाँ पर ये आपका ये इसमें जम्मू कश्मीर में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर अपने भारत का हिस्सा कैसे बना, कैसे बना? धमकी नहीं दी थी, ठीक है, विलय पत्र, ठीक है, विलय पत्र के माध्यम से, ठीक है, धमकी दी थी उधर, इसको धमकी दी थी, ठीक है, हैदराबाद के निजाम, ये जो हैदराबाद का निजाम था इसको ऑपरेशन 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 पोलो के माध्यम से मिलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया था, ठीक है, माध्यम से मिलाया गया था, ठीक है, मिलाया गया था। तो ये हो गया ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया था, ठीक है। चलो टाइम हो गया क्या? देखो 11 बज गया ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं फिलहाल, और कल अपना जो है कल इसी का आगे जो थ्योरी वाला टॉपिक है जहां से पढ़ना है, थ्योरी वाला कहाँ से पढ़ना है? 1900 आपका 1933 से, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन अगर बचे हो तो वाला पूछ लो, जो हमने दिया था शायद उसमें कुछ बता रहे थे कि यहाँ से पढ़ेंगे आगे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का जब पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है। वो वाला लाइट जला लो पीछे, ठीक है, जलाओ। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए गए थे, शायद वो आप करके लाए होंगे, नहीं करके लाए? जैसे हमने शायद हमें याद है कि हमने दिया था कि 1900 जो आपका जब द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ तो हिंदू जो महासभा थी या हिंदुओं का नेतृत्व कौन कर रहा था वहां पे, ब्रिटेन में कौन करने गया था? बताइए आप जल्दी से। मतलब किसी ने कुछ लिखा ही नहीं था क्या है? अच्छा, यही थे क्वेश्चन, हमने यहीं पे मतलब क्लास छोड़ी थी कि मतलब उसका कौन कर रहा था। अच्छा, और उनका मतलब दलितों का कौन कर रहा था? और महिलाओं का कौन कर रहा था? OCI, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, हाँ, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने आपका लिखवाया था, लास्ट में करवाया था कि उसमें बताया था कि जो ईसाई लोग थे, ठीक है, ईसाई लोग थे, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व ब्रिटेन में कौन कर रहा था, और महिलाओं का, दलितों का, हिंदू का है। ये पॉलिटी का है? ओहो, बताओ, ये पॉलिटी का नहीं, ये मॉडर्न इंडिया का ही है जी। अरे होमवर्क का हमने लिखाया था कि ये करके लाने को, ये मतलब क्लास जब छोड़ी थी हमने छोड़ी थी तब हमने आपसे कहा था कि यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपका नहीं क्वेश्चन लिखा है? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कल इसके आगे पढ़ते हैं यहीं से, ठीक है, यहीं से कल पढ़ते हैं, चलो ओके। आपका पेपर कब है? हो गया नहीं अग्निवीर का? कब, कैसा हुआ? 22 को था। अच्छा, इतना जल्दी कर दिया आपने?